बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने फंक्शन और उसका इनवर्स फाइंड किया था, साथ साथ कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स वो भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। वो कहता है कि आप फंक्शन का इनवर्स ना निकालें, डायरेक्टली बताएं कि फंक्शन का जो इनवर्स है उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो समझने की है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखिए, डोमेन होते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो तमाम नंबर जहां पे फंक्शन आपका डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब है आंसर आना चाहिए, यानी अनडिफाइन ना हो। अनडिफाइन कब बनता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है 1/x प्लस ऑफ 3। अब इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो 1/x प्लस 3 अनडिफाइंड कब होगा, जब x -3 आप लेंगे तो ये क्या आएगा, -3 पे ये नीचे जीरो आ जाएगा, ये बन जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड कब होगा, जब आप x की जगह पे -3 लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन क्या होगी, आप बोलेंगे भी इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन -3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि -3 पे ये जवाब नहीं आता। सो डोमेन समझ आ गई कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। बस याद रख लें, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो आप ये देखते हैं कि हम वेरिएबल की क्या कीमत लें कि बट्टे में जीरो बने तो वही नंबर हमारी डोमेन में शामिल नहीं होता। अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है। दूसरी बात, हम एफएससी पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो इसका मतलब यह है कि रियल में से वो नंबर जहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी। इन शॉर्ट, डोमेन को हमने वैसे क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज में कंप्लीटली डिस्कस किया था, वहां पे आप लेक्चर देख सकते हैं। तो डोमेन फाइंड करने के लिए दो बातें चेक की जाती हैं। नंबर 1, ये देखा जाता है फंक्शन हमारा कहां अनडिफाइंड है। जहां पे अनडिफाइंड हो, रियल में से वो नंबर मनफी कर देते हैं। जिस तरह ये -3 पे अनडिफाइंड था तो रियल में से -3 निकाल देंगे। दूसरी बात, डोमेन के लिए चेक किया जाता है कि फंक्शन हमारा कहां पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो जहां पे कॉम्प्लेक्स बन रहा हो वो नंबर भी रियल में से मनफी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल x+2 की अगर आप बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब x+2 लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, यानी x आपका लेस देन -2 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं -3 ले लेता हूं तो -3 अगर लेता हूं तो ये जवाब आएगा -1 विच इज इक्वल टू आयोटा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। लिहाजा मेरे डोमेन में -2 से छोटे नंबर शामिल, लेस नंबर शामिल नहीं हो सकते। क्यों, ये फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो डोमेन के लिए दो बातें चेक करें, कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, कहां पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। रियल नंबर में से वो नंबर जहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनता है या अनडिफाइंड बनता है वो मनफी कर दें, बाकी जो आता है उसको बोलते हैं डोमेन। बाकी जो रियल नंबर है उनको हम डोमेन बोलते हैं। बात करते हैं रेंज की। तो जो आपके पास नंबर डोमेन में शामिल है, आप फंक्शन में वो नंबर पुट करके जवाब निकालें, जो आंसर आते हैं उसको बोला जाता है रेंज। तो क्वेश्चन को डिस्कस करके फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो विदाउट फाइंडिंग इनवर्स हमने चूंकि काम करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट। तो डोमेन की अगर आप बात करें, द फंक्शन f ऑफ x अनडिफाइंड तो है नहीं, चूंकि इसके नीचे 1 है, x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, नीचे कभी भी जीरो नहीं बनेगा। सो फंक्शन f ऑफ x इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कब, व्हेन x प्लस ऑफ 2 लेस देन 0। जब आप x प्लस 2 लेस देन 0 लेंगे यानी नेगेटिव लेंगे। दिस सिंपल है व्हेन x लेस देन -2। लिहाजा इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सिवाय उनके, फॉर x लेस देन -2 के अलावा जो मर्जी रियल नंबर आप लेना चाहें, लेस देन -2 से जो मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। या आप इसको यूं ले सकते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी,
डोमेन इसकी होगी लेस देन -2 के छोड़कर बाकी क्या बचेगा, -2 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक। देखिए अगर आप बात करें रियल लाइन की 0 होता है, यहाँ पे है -2, इस साइड पे से बड़े नंबर होते हैं, पीछे से छोटे नंबर होते हैं। तो हमने -2 से लेस वाले तो नहीं लेने, इसका मतलब ले क्या सकते हैं। डोमेन को लिखने के दो अंदाज हैं, एक होता है कि आप कौन से नहीं ले सकते, एक होता है कौन से ले सकते हैं। तो मैंने बताया भी -2 से लेस नहीं ले सकते, ले कौन से सकते हैं, -2 और इससे अगले नंबर वो हम ले सकते हैं। सो डोमेन है -2 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है कि -2 इस डोमेन में शामिल है, -2 से छोटे नंबर नहीं ले सकते। बात करते हैं फंक्शन की रेंज के बारे में। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये नंबर मेरे डोमेन में शामिल है, तो मैं इन नंबर को वहां पे पुट करके जवाब निकालता हूँ। -2 में वहां पे पुट करूंगा तो -2 + 2 आंसर आता है 0। अगर इससे अगला नंबर -1 पुट करूं तो 2 -1 बाकी आएगा 1 यानी पॉजिटिव। 0 पुट करूं 2 पॉजिटिव, 0 से आगे 1 2 3 पुट करता जाऊं वैसे पॉजिटिव। सो मेरे पास आंसर क्या आता है, ये वाले नंबर पुट करके मैंने पैटर्न बनाया, आंसर मेरे पास या तो 0 आता है या पॉजिटिव आता है। सो फंक्शन की जो रेंज होगी वो या तो 0 होगी या पॉजिटिव नंबर होंगे। अब हमें तो बताना था इनवर्स की डोमेन एंड रेंज। इनवर्स की डोमेन है रेंज क्या होगी, हमें क्या बताना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये बातें हमें बतानी है। ओके, बता देते हैं। तो फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की रेंज इनवर्स की बनती है डोमेन। सो इनवर्स की डोमेन होगी 0 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक। फंक्शन की जो डोमेन है वो बनती है इनवर्स की रेंज, -2 से लेकर इनफिनिटी तक। इट इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स की रेंज हो जाएगी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन फाइनल हुआ, जिसमें हमने बड़े सिंपल तरीके से फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया। लो अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन में हमने अगेन डोमेन और रेंज बतानी है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ले लें या वो ले लें, मर्जी है आपकी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4। ये तो बड़ा सिंपल सा आपको नजर आ रहा है, और गिवन भी है x इज नॉट इक्वल टू 4। देखिए स्क्वायर रूट है नहीं, कॉम्प्लेक्स चेक करने की जरूरत तो है नहीं। बाकी अनडिफाइंड ये कहां पे होता है, अगर x की जगह पे 4 लिखेंगे सो इसकी डोमेन आ जाएगी फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के अलावा जो मर्जी आप नंबर ले सकते हैं। बात करते हैं जरा रेंज की। अब देखें डोमेन इसकी क्या है, 4 के अलावा बाकी तमाम नंबर इसकी डोमेन में शामिल है। यानी कौन कौन शामिल है, मतलब कहने के ये -इनफिनिटी से लेकर 4 तक ये नंबर शामिल है। यूनियन 4 से लेकर प्लस इनफिनिटी तक ये सारे नंबर शामिल हैं। याद रखें ये मैंने ओपन इंटरवल लगाया, ओपन का मतलब है कि 4 इस सेट में शामिल नहीं है, 4 इसमें भी शामिल नहीं है। 4 से पिछले नंबर शामिल हैं, 4 से अगले नंबर भी शामिल हैं। इट मींस 4 के अलावा बाकी सारे नंबर शामिल हैं। यूं भी ले सकते हैं, यूं भी ले सकते हैं। अब निकालते हैं रेंज। फिर रेंज कैसे आएगी, ये जो नंबर डोमेन में शामिल होगा उसका आंसर भी रेंज में शामिल होगा। जो नंबर डोमेन में शामिल नहीं है उसका आंसर रेंज में शामिल नहीं है। अब हमारा 4 डोमेन में शामिल नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, 4 पे जो आंसर आता है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि चूंकि 4 डोमेन में शामिल नहीं है इसका जो आंसर होगा वो रेंज में शामिल नहीं होगा, हम उसको भी निकाल देंगे, दैट इज रेंज में से मनफी कर देंगे। ओके, अब डायरेक्ट मसला यह कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 पुट करके आंसर निकालता हूं ताकि मैं रेंज में से इसके आंसर को मनफी कर सकूं, तो मेरे पास डायरेक्ट तो ये अनडिफाइंड होता है, आंसर नहीं आता। अब मैं हेल्प लूंगा इसके नेबरहुड से। कैसे, देखिए जरा, 4 लाइज बिटवीन 3 and 2। 4 हमारा 3 और 2 के दरमियान में बिल्कुल मिड पे लाई करता है। 4 लाइज बिटवीन 3 and 5। 4 हमारा 3 and 5 की बिल्कुल मिड में है। देखिए आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे तकसीम करें, 5 और 3 को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाएगा। यानी 4 इन 5 और 3 के बिल्कुल दरमियान में है। तवज्जो कीजिएगा,
अब देखिए अगर 4 3 और 5 के बिल्कुल दरमियान में है तो 4 का जो आंसर आएगा, 4 पे आने वाला जो वैल्यू होगी वो 3 की वैल्यू 5 की वैल्यू के बिल्कुल दरमियान में होगी। नो 5 पे आने वाली वैल्यू निकालें। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूं तो 5 माइनस 1 आंसर विल बी 1। नीचे मैं 5 पुट करता हूं, सॉरी आंसर विल बी 5 माइनस 1 आंसर विल बी 4। और नीचे अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूं 5 मनफी 4 तो आंसर विल बी 1, तो आंसर आता है 4। इसका मतलब ये है 5 पे आंसर आता है 4। और 3 पे वैल्यू चेक करें। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आपके पास आएगा 2। और नीचे 3 मनफी 4, 3 मनफी 4 मनफी 1, तो आंसर आ जाता है मनफी 2। इसका मतलब ये है कि 5 पे आता है 4, 3 पे आता है मनफी 2। अब इन दोनों की मिड वैल्यू देखें, दरमियानी कीमत। इनकी दरमियानी कीमत क्या होगी? इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 4 2 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, देखिए 4 हमारा 5 और 3 के बिल्कुल मिड में लाई करता है, लिहाजा 4 पे आने वाला आंसर 5 और 3 के आने वाले आंसर्स के बिल्कुल मिड में लाई करेगा। इसका मतलब यह है कि 4 पे आने वाला आंसर हमारे पास 1 ही बनता है। चूंकि 4 हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, लिहाजा रेंज में हम बोलेंगे कि रेंज में हमारे पास सारे रियल नंबर हैं सिवाय 1 के। 1 रेंज में शामिल नहीं हो सकता। मसला हमारा हल हो गया। नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, जो हमारे पास फंक्शन की जो रेंज है वो बनती है इनवर्स की डोमेन। तो इनवर्स की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा सारे रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या बनेगी? जो फंक्शन की डोमेन है, यानी रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के अलावा सारे रियल नंबर आपके पास आ जाएंगे इसकी रेंज में। तो इस तरीके से आप न्यू टेक्निक है जैसे आप फंक्शन की डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी कैटेगरी का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/x प्लस ऑफ 3। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -3। चूंकि -3 पे यह अनडिफाइंड हो रहा है, -3 डोमेन में शामिल नहीं होगा। बात करते हैं रेंज की भी। अगर आपके पास -3 डोमेन में नहीं है तो -3 का आंसर रेंज में नहीं होगा, बट आंसर फिर नहीं आता। तो आप ये देखें -3 लाइज बिटवीन -4 एंड -2। तो -3 हमारा -2 एंड -4 के मिड में लाई करता है। -4 पे आंसर चेक करें तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -4 लिखता हूँ, -4 प्लस 3 आंसर मेरा होगा -1। और अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ तो -2 प्लस ऑफ 1, -2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 आंसर विल बी 1। तो मेरे पास आंसर क्या आता है? -1 और 1। इसका मतलब यह कि -3 लाइज बिटवीन -4 एंड -2। So the value at -3 also lies between the value of -2 and -4। So हमारे पास -3 की जो वैल्यू होगी वो -4 की वैल्यू -2 की वैल्यू के बिल्कुल मिड में होगी। यानी मिड वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास -3 पे पॉसिबल जो आंसर है वो आता है 0। सो रेंज में आप 0 शामिल नहीं करेंगे। तो डोमेन भी हमने बता ली और रेंज भी बता दी। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी वो जो फंक्शन की रेंज है, तो रेंज क्या है फंक्शन की? फंक्शन की आपके पास जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू सारे रियल नंबर सिवाय 0 के। तो उसकी डोमेन क्या बन जाएगी आपके पास? रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर। रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट -3, रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो ये आपके पास आ जाएगी इनवर्स की रेंज।
तो इस तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन की भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिरी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास? पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 रेज टू पावर 2 वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब डोमेन ऑफ f क्या है? डोमेन आपको उसने खुद बता दी है कि x आपका या तो 5 होगा या ग्रेटर देन 5 होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा। रेंज क्या आएगी? ये 5 आप वहां पे पुट करें तो 5 - 5 0 आएगा, आंसर इज 0। या 5 से अगले नंबर 6 पुट करें, पॉजिटिव आएंगे, तो रेंज हमारी 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स, डोमेन क्या बनेगी? ये जो रेंज है उधर डोमेन बन जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक, और रेंज आपके पास क्या आएगी? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल हुआ, जिसमें हमने फंक्शन को विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स डोमेन और रेंज बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। एट द एंड, अल्लाह हाफिज़।